हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग जो है खान सर के द्वारा जो डीएलएड का एग्जाम होने वाला है उसका जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसका प्रैक्टिस सेट नंबर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो 50 प्रश्न जो जीके जीएस के बन रहे हैं उसको कवर करने, इसके बाद हम लोग साइंस के प्रश्न को जो 25 प्रश्न हम रखे हैं इसको कवर करने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी का। सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेंजी द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले पहला भारतीय शासक कौन था? यह आपका पहला भारतीय शासक यह हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि लाल चेयर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेयर राजा कौन था जिसने कन्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था फ्रेंड? ये आपका जो कराया था आपका सचगिटुवन ने करवाया था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो श्रीलंका पर जो विजय प्राप्त किया था वो आपका राजेंद्र चोल ने प्राप्त की थी। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था यह डॉक्टर एन ई बोरलॉग को दिया गया था, जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा फ्रेंड यह जो दिया था यह आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर नेक्स्ट सवाल हमारे कि महात्मा गांधी ने भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने यह बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में किया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु यह आपका बेबीलोन में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? यह जो मिलाया गया था फ्रेंड यह आपका हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था। तो आप लोग देख लेंगे यह हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक यह आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन आपके यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखें। मुद्रा स्मृति को रोका जा सकता है, तो मुद्रा स्मृति को कैसे रोका जा सकता है? यह रोका जा सकता है फ्रेंड आपका मुद्रा आपूर्ति को घटाकर मुद्रा आपूर्ति को रोका जा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। बिहार के रज्जू मार्ग का निर्माण कराने में किस देश की सरकार ने मदद की है? तो यह बिहार का जब रज्जू मार्ग करवाया गया था उस समय जापान सरकार के द्वारा इसकी मदद की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में राजगीर में गिरिकुट पर्वत पर रज्जू मार्ग का निर्माण कब किया गया था? यह किया गया था फ्रेंड आपका 1972 ईस्वी में। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल में बिहार के किन सेतु और उनके स्थान पर जुड़वा गलत है? देखिए, पटना में आपका गांधी सेतु एकदम बात सही है, दरभंगा में ललित नारायण सेतु यह भी सही है, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु यह भी सही, जबकि मोकामा में राजेंद्र सेतु नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? पटना हवाई अड्डा है, भागलपुर हवाई अड्डा है, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, जबकि दरभंगा में कोई हवाई अड्डा नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। बिहार में राजेंद्र सेतु का निर्माण कब हुआ था? तो बिहार में राजेंद्र सेतु का निर्माण आप लोग से पूछा गया है। यह हुआ था फ्रेंड आपका 1975 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था, तो सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारी के रूप में यह मोर वंश के अधीन कार्य किया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य के में सबसे दक्षिण ऊंची चोटी आपका नीलगिरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो पोंग बांध का निर्माण फ्रेंड यह आपका ब्यास नदी पर किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः अस्तरीय है। अस्तरीय यह आपका इंदिरा गांधी कैनाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि बार बार बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। मृदा का अपरदन होना, वनों का उन्मूलन होना, नदी का गादन बैठ जाना, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के अधीन आता है। तो ग्रीनलैंड ये आपका डेनमार्क के अधीन आता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल में चूका पावर प्रोजेक्ट, चूका बिजली परियोजना का निर्माण भारत किसके द्वारा किया जा रहा है। ये आपका भूटान में किया जा रहा है चूका बिजली परियोजना। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। भारत में वेद प्रभु संहिता निर्मित है। तो भारत में वेद प्रभु संहिता यह किस में निर्मित है। यह आपका संविधान में निर्मित है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संविधान का वह कौन सा संशोधन था जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नागरिक पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यह आपका 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन था जिसमें कि ग्राम पंचायत पर 1/3 महिलाओं को आरक्षण दी गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसे संवैधानिक विधि द्वारा तथा समान विधि में कोई अंतर नहीं है। यह आपका यूके देश में कोई विधि अंतर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे निम्नलिखित में वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी। यह सिविल सेवा परीक्षा यह सबसे पहले आपका चीन ने शुरू किया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाए। चीन ने यह परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की सुनिश्चित करता है। यह कौन करता है। आपका बहुसंख्यक शासन करता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है। नेटिविटी चर्च आप लोग का कहाँ है। यह आपका बेथलम में है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्टून पात्रों के मेड्रिक तथा मोजिशियन तथा फेट्रम का सृजन निम्नलिखित में किसने किया था। यह किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड। आप लोग को बटन 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाए। ली फॉन्क ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे भारत राष्ट्र कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष पूछे थे आपका एनी बेसेंट हो जाएगी और भारतीय महिला पूछेगा तब आप लोग सरोजिनी नायडू लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में यह जो लिया था आपका बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि 1924 में भाग लिया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि कौन सा देशांत 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री पूर्व अक्षांशों में स्थित है। यह अपना देश भारत जो है 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री दक्षिण उत्तर पूर्व दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में स्थित है। तो आपका उत्तरी पूर्व क्षेत्र पूछे तो आप चल जाएंगे कहाँ डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ता है आपका असम में पड़ता है। जबकि अंकलेश्वर आपका पूछे तो गुजरात में हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। अंकलेश्वर एक तेल प्राकृतिक भंडार का केंद्र है वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा डेल्टा किसका होता है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका यही है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। अगर ग्रीष्मकालीन मानसून आती है तो आपका यह कहाँ वर्षा होती है। यह उत्तरी पश्चिमी तट पे होती है। अगर लौटते हुए मानसून से होगा तब आपका दक्षिणी पश्चिमी तट में लौटता हुआ मानसून से वर्षा होती है। तो आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न पे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा पूछी गई है। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपका फारसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का अर्थ हो गया मृत्यु। ये आपका कुशीनगर में हुआ था जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों का निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट कर दिया गया था। यह कहाँ कर दिया गया था। यह जो कर दिया गया था फ्रेंड आपका बाबियान में कर दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ बी सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। कालीबंगा पूछे तो आपका राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है आपका राजस्थान में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा वाला। नेक्स्ट सवाल की बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लो 42 क्वेश्चन देखेंगे। कुल नियत लागत वक्र है। तो कुल नियत लागत यह क्या वक्र एक समष्टीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक लगान उस स्थिति में नहीं बढ़ता जब किसी घटक
यूनिट की आपूर्ति होती है। तो ये क्या होती है, जब यह नहीं घटता है तब यह आपका होता है आपेक्षिक रूप से लोचेदार होता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि अजलन शाह का प्रतियोगिता का संबंध किससे है। तो अजलन शाह कब यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दिया गया था। या फ्रेंड आपका नालंदा हो जाए, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, नालंदा को अभी तक मान्यता नहीं दिया गया था। आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। यह आपका शाहजहाँ के द्वारा अपनी बेगम के लिए करवाया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष यह 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने सम्मिलित भाषा में कौन सी भाषा बोली जाती है। यह आपका बंगला भाषा बोली जाती है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजना निम्नलिखित में से किस जिसे साधारण बीमा द्वारा लागू किया गया था। वो आपका राजेश्वरी योजना थी। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा का प्रदान किया गया था। यह आपका अनुच्छेद 370 था। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड, अब हम लोग साइंस के 75 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो के लास्ट तक बन रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। पायलट लक्ष्य को निशाना लगाने के लिए डैश पर बम गिराएगा। तो अगर निशाना लगाना होगा तो पायलट को पहले लक्ष्य से पहले ही उसको गिराना होगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़े। नेक्स्ट सवाल हम कि परवलयीय दर्पणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो परवलयीय दर्पणों का प्रयोग ये आपका सेविंग दर्पण में किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि लाल रंग को आपातकाल या खतरा का सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत लंबा होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे क्या उत्पन्न करते हैं। वे आपका प्राश्रवित ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अति चालक वह चालक होता है जिसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, उसे अति चालक पदार्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है। तो तना जो होगा ये आपका आलू हो जाएगा। आलू क्या है आपका तना है, जबकि गाजर मूली शकरकंद ये आपका जड़। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। किसी पौधे का खाद्य पदार्थ का चालन किसके द्वारा होता है, यानी पौधे में खाद्य पदार्थों का चालन ये आपका फ्लोएम के तहत होता है। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। और जालम से जल का परिवहन होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अधिक पैदावार वाले पौधे को तैयार किया जा सकता है। तो अधिक पैदावार पौधे को तैयार किया जा सकता है आपका संकरण के द्वारा, इसको तैयार किया जा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सौर बैटरियों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है। यह आपका सौर बैटरी में आपका सीजियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। कास्टिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। यह आपका सिलिका का रूप हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। जब नींबू के रस को खाने वाले सोडे में डाला जाता है तो उसमें उत्पन्न तेज उत्फलन होता है। तो यह किस गैस का उत्सर्जन करता है। यह जो करता है यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर मुख से निकलने वाले लार किसका पाचन करता है। यह आपका स्टार्च का पाचन करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नर मच्छर क्या होता है। नर मच्छर ये आपका मस्तिष्क शोध फैलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नर मच्छर क्या करता है, यह आपका मस्तिष्क शोध फैलाता है। पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो पिनियल ग्रंथि यह आपका मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। सोने पर बिजली से मुलायम करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन कौन सा होता है। तो यह आपका सिल्वर क्लोराइड हो जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है। तो ये आपका ज्वारनाशक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। लाल चींटियों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इन लाल चींटियों में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह आपका कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाए।
प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि मानव हृदय ढका होता है, तो मानव हृदय आपका ड्यूरोरामेटर से ढका होता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड यह था आपका 75 प्रश्न टोटल जीके जीएस और साइंस के। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।